हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान का पिटारा। तो मैंने आपको पिछली दो वीडियो में बताया था कि यूक्लिड एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम से हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को वो सब समझ में आए होंगे और आप लोगों ने उनको खुद से सॉल्व करने का प्रयास भी किया होगा। तो अब हम उसी पहले चैप्टर के, रियल नंबर्स के पहले चैप्टर के अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जहाँ पर है इरेशनल नंबर्स। ठीक है। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और जो कभी ख़त्म नहीं होते। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखूँ किसी का, जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं 2/3। ये एक इरेशनल नंबर कैसे? आप तो कहोगे यार तो सिंपल में कैसे है, इरेशनल नंबर नहीं है। कैसे नहीं है? तो जब हम इसको 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.666666 ऐसे चलते जाएगा। तो ऐसे नंबर्स जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, जो बढ़ते जाते हैं, आगे को चलते जाते। जैसे पाई की वैल्यू होगी, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो ये जाता है 3.142, ऐसे करके आगे को बढ़ते जाता है। ठीक है। तो ये जो हैं ये सब इरेशनल नंबर्स हो गए। और जब भी कई ऐसे नंबर्स आते हैं जो रिपीटिंग होते हैं, जो नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो अब हम आपको समझ में आ गया कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम। तो आप लोगों ने अपनी एक्सरसाइज में देखा भी होगा, और जिसने नहीं देखा है तो देख लीजिए। प्रूव दैट, क्या कहते हैं, √5 इज इरेशनल। ठीक है। अब हम इसको कैसे करते प्रूफ करते हैं हम आपको ये बताएंगे। और ये क्या कहते हैं, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये और जो आपने यूक्लिड पढ़ा था साथ में, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सीबीएसई बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड दोनों के लिए आपको ये क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। ठीक है। तो आप इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, तो अब जब हमको √5 क्या करना है, इरेशनल प्रूफ। अब इसके नाम में ही रेशनल आ रहा है, तो पहले हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो नंबर है वो रेशनल नंबर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, लेट अस एज्यूम, या फिर लेट अस कंसीडर, कुछ भी कह सकते हैं। हम इसको एज्यूम करेंगे, जो ये लेट अस एज्यूम √5 इज ए रेशनल नंबर। तो हम यहाँ पर क्या एज्यूम करेंगे कि √5 एक रेशनल नंबर है। ठीक है। तो हम जब ये देख रहे हैं कि √5 एक रेशनल नंबर है, आपको पता है रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर सभी वो ऐसे नंबर होते हैं जो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q 0 के इक्वल नहीं होता है। तो क्या कहते हैं, हमने कंसिडर कर लिया है कि √5 एक रेशनल नंबर है। अब हम मानेंगे √5 एक रेशनल नंबर है, तो √5 को हम इक्वल टू x/y करेंगे। क्यों? क्योंकि जो रेशनल नंबर होता है हमें x/y के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमने उसको x/y के फॉर्म में लिखा, और x एंड y क्या होंगे हमारे? को प्राइम। ठीक है। को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम वो होते हैं ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर जो होता है, जिनका HCF होता है सिर्फ 1 होता है, उन्हें हम को प्राइम कहते हैं। ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, HCF जिनका सिर्फ 1 होता है वो को प्राइम होते हैं। अब हम आगे को बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है। तो x इक्वल टू √5y, आपको पता होगा जब ये वाला नंबर दे जाता है मल्टीप्लाई में हो जाता है, या फिर हम इसको √5y इक्वल टू x लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब सिंपल से हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड से कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पर जब स्क्वायरिंग करेंगे तो √5y का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 5y का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर। ठीक है। अब हम यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमने ये किया, 5y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर हमारा आ गया। अब हम ये देखेंगे क्या कहते हैं कि जो ये x है, जो ये x नंबर है, ये 5 से डिविजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है। देखिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर x स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो अभी हमने आपको क्या बताया था, रेशनल नंबर जो होते हैं x/y के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन रेशनल जो होते हैं उनको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। लेकिन यहाँ पर यह है कि x स्क्वायर डिविजल बाय 5, इसका मतलब क्या है, हम इसको x² के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये तो एक चीज़ गलत हो गई, कंडीशन गलत हो गई। अब हम इसको दिखाने के लिए, अब इसको दिखाएंगे कि कैसे हो रहा है। ठीक है। अब हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि x इज ऑल्सो डिविजल बाय 5। अगर x स्क्वायर डिविजिबल है तो ऑब्वियस सी बात है x भी होगा। ठीक है। x इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब हम इसको लिख सकते हैं ये x/5 होगा। ठीक है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि कैसे डिविजिबल हो रहा है। तो हमने ले लिया लेट x इक्वल टू 5k।
ठीक है। अब हमने इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम इसकी वैल्यू जो है इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो 5y² फ्रॉम इक्वेशन 1, आप पेपर में जब भी जाएंगे अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन कीजिए, हर चीज़ को तरीके से एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो हम 5y² इक्वल टू x² जो है x² की जगह क्या करेंगे 5k², ठीक हो गया। अब नीचे से लेंगे 5y² इक्वल टू 25k²। क्यों, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, k का स्क्वायर k², ठीक है। अब एक 5 से हमारा एक 5 कट गया। अब जो यहाँ पर हमारा y² है वो आ गया हमारा 5k², ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा k² है या फिर यह y² है, जब अब हम ये देख रहे हैं जब ये 5 को हम इधर लाएंगे, देयरफॉर y² इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, जबकि जो इरेशनल नंबर के लिए होता है क्या कहते हैं y² डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। y² 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y²/5, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम जब इसको रेशनल की तरह ले रहे हैं तो ये हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है। तो अब हम इसके आगे करेंगे, y² डिविजिबल है तो y इज ऑल्सो डिविजिबल होगा, ठीक हो गया, नहीं ठीक हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार आप इसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा से अच्छे से देखना है इसको, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम y/5, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पर क्या है, तो x और y अलग अलग हैं, तो हमारे x एंड y के यहाँ पर ले सकते हैं x एंड y आर को प्राइम। लेकिन अब भी हमने क्या कहा था कि रेशनल नंबर होते हैं जिनको हम x/y के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर क्या होते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते। इसीलिए अब क्या कहते हैं, जो हमारा जो कंडीशन ली थी हमने लिया था, क्या कहते हैं कि x और y रेशनल नंबर्स हैं वो नहीं होंगे, ठीक है। x एंड y जो रेशनल नंबर है वो तो होंगे, लेकिन वो x जो √5 है वो एक रेशनल नंबर नहीं होगा। अब जब हम इसको करेंगे तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे, हमने यहाँ पर लिया था कि जो ये √5 है वो रेशनल नंबर लिया था, तो अब हमारा ग्रीक फॉल्स हो गया। तो हम कहेंगे कि जो अजम्पशन थी हमारी, अजम्पशन इज इनकरेक्ट, मतलब हमने माना था, क्या कहते हैं कि जो हमारी अजम्पशन है वो रेशनल नंबर के लिए, तो हमारी जो अजम्पशन है वो गलत हो गई, तो हम उसको क्या कर देंगे इनकरेक्ट। देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए ये सिंपल तरीके से हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से हम रिपीट कर लेते हैं क्या क्या हुआ। तो हमने सबसे पहले क्या कहते हैं कि √5 को हमने रेशनल नंबर प्रूफ करना था, तो हमने मान लिया क्या कहते हैं कि √5 एक रेशनल नंबर है। हमने प्रूफ करना था इरेशनल, लेकिन हमने माना कि रेशनल नंबर है, तो हमने ले लिया, क्योंकि √5 रेशनल नंबर में आ गया तो √5 इक्वल टू हमने x/y ले लिया, ठीक है। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इक्वल टू √5/y हो गया। फिर ऐसे करते हैं, अगर ये हमने ऐसे लिखा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है, कहीं भी लिखो चलता है। फिर हमने दोनों साइड से स्क्वायरिंग कर लिया, तो 5y² इक्वल टू x² हो गया। अब हमको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो x² है वो 5 से डिविजिबल है। कैसे, जब हमें 5 यहाँ मल्टीप्लाई में इसको यहाँ लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x²/5 डिविजिबल है। समझ आ गई बात। तो अगर x² है तो x भी डिविजिबल होगा x/5, ठीक हो गया। अब जो लेट है हमने ले लिया कि जो x है 5k है। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि जो y है वो भी रेशनल की तरह काम कर रहा है, रेशनल की तरह काम नहीं कर रहा है, इरेशनल की तरह काम कर रहा है। तो 5y² इक्वल टू 5k² कर दिया, ठीक है। अब 5k² कर दिया, और जब 5y² इक्वल टू 25k² हो गया। अब 5 से 25 काटा तो हमारा आया 5। अब हमको यहाँ पर क्या पता चला कि जो y² है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है, और जो y है इसका मतलब y भी 5 से डिवाइड होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर x और y तो को प्राइम पहले भी थे, अभी भी होंगे, क्योंकि उनके जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, ठीक है। x और y में दोनों से 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब उनका जो कॉमन फैक्टर है या फिर HCF है वो 1 है, ठीक है। तो हमारी जो एजम्पशन है, जो हमने एज्यूम किया था कि √5 रेशनल नंबर है, एजम्पशन इज इनकरेक्ट, मतलब वो एजम्पशन गलत है। तो देयरफॉर √5 इज ए रेशनल नंबर। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया इसको, हैंस प्रूव्ड। अगर आप इस क्वेश्चन को पेपर में जाके इतना ही करेंगे तो आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा, और ये कम से कम 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अब जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि प्रूव दैट 6 + √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। अब हम सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि लेट अस एज्यूम, हम ये मान लेते हैं दोबारा से कि जो 6 + √2 है, लेट अस एज्यूम 6 + √2 इज रेशनल नंबर। पहले हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये रेशनल नहीं है। अगर रेशनल नहीं है तो सीधी सी बात है वो रेशनल नंबर होगा। इज नॉट इज रेशनल, तो हमने ये प्रूफ मतलब एज्यूम कर लिया। तो अगर 6 + √2 रेशनल नंबर है तो क्या हो जाएगा, 6 + √2 इक्वल टू x/y, जहाँ पर x एंड y आर को प्राइम। ये आप पेपर में पक्का लिखना है, x एंड y को प्राइम है,
यहाँ पक्का लिख के आना, इसको भूलना मत, ठीक है। तो अब हमको ये पता चल गया। तो अब क्या करेंगे, ये जो 6 है ये प्लस में है, ये प्लस में है 6, जब हम इसको इधर लाएंगे ट्रांसपोर्टेशन मेथड से तो +6 का -6 हो जाता है, ठीक है। तो √2 = x/y - 6 ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं, कि जो हमने जब इधर उधर लेके गए इनको, तो जो x और y हैं, x एंड y आर इंटीजर्स तो आप समझते होंगे। इंटीजर्स वो होते हैं जो प्लस कॉमा माइनस दोनों में, जैसे +1 से लेके +∞ तक, -1 से लेके -∞। अब इन्फिनिटी का मतलब कि कितनी भी गिनती, अनगिनत गिनती आगे को हम सिंपल तरीके से +∞ से -∞ तक कहते हैं, ठीक है। अब जब ये गए तो हमने मान लिया कि जो x/y - 6 है वो क्या है, एक इज रेशनल। अब रेशनल क्यों हुआ, रेशनल इसलिए हुआ कि क्या कहते हैं कि जो ये x/y - 6 है ये दोनों एक इंटीजर है। जब इनमें से हमने -6 से किया तो ये एक फ्रैक्शन बन जाएगा। जैसे हम 1/2 - 6 से करेंगे, एक फ्रैक्शन बन जाएगा ना, ये हो जाएगा 1 - 12/2 - 11/2, ये एक फ्रैक्शन हुआ, ये एक रेशनल नंबर होगा। तो हमने ये देखा कि ये एक रेशनल नंबर है। तो अब हमने क्या किया कि x - y x/y - 6 इज रेशनल नंबर, ठीक है। तो लेकिन अगर ये रेशनल है तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो √2 भी क्या, √2 इसके बराबर है, तो √2 क्या होगा, √2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। लेकिन जो √2 है वो एक रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में हमने प्रूफ किया है कि √5 एक रेशनल नंबर नहीं है। तो वैसे ही एक जो √2 है वो भी एक रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर √2 की जगह √25 होता तो वो एक रेशनल नंबर होता, तो ठीक है। तो √2 भी एक रेशनल नंबर होगा, हमने ये यहाँ से आया। लेकिन हमने पिछले क्वेश्चन से हमें बताया कि √2 एक रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि जो √25 होगा, जो 12 के 5 हो जाते हैं, ऐसे नंबर रेशनल होते हैं, लेकिन √2 कभी रेशनल नहीं होगा। तो ये भी इसने भी क्या कर दिया, हमारा जो एजम्पशन थी, अगेन हमारी जो एजम्पशन है, जो हमने एजम्पशन लिया था ये रेशनल नंबर है, एजम्पशन इज इनकरेक्ट, मतलब हमारी एजम्पशन दोबारा से इनकरेक्ट हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ से देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर, या फिर इज इरेशनल भी हम इतना ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो हमको प्रूफ करना था वो हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। सीधी सी बात है, ज़्यादा कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस आपको टॉपिक वाइज देखना है कि स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है। पहले हमने क्या किया, x6 + √2 को रेशनल लिया, तो अगर हमने उसको रेशनल मान रखा है तभी हम x/y रख सकते हैं। अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी, सीधे ये लिख रहे हो, तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि आपको पहले बताना पड़ेगा वो रेशनल है, फिर आपने ये लिखा, फिर 6 को दलाए, ये हो जाएगा, ठीक है। x और y जो होते हैं इंटीजर्स हैं, ठीक है, x एंड y इंटीजर्स हैं, जिसकी वजह से हमें पता चला कि x/y - 6 एक रेशनल नंबर होगा। तो वो कैसे पता चला, कि हमने ये एक एग्जाम्पल लिया था इससे, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ये पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने खाली आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक हो गया। तो दोस्तों अब क्या है, x/y - इरेशनल है, तो यहाँ से इस इक्वेशन से ये देखते हो कि √2 भी एक रेशनल नंबर है। लेकिन हमने अभी देख रखा है कि √2 कभी भी रेशनल नहीं होगा। क्यों, जब √2 को खोलेंगे, √2 की वैल्यू अगर हम देखा जाए तो 1.41 आगे को बढ़ती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। तो √2 एक रेशनल नंबर नहीं है। तो हमने जो माना था कि ये 6 + √2 एक रेशनल नंबर है, ये हमारी जो एजम्पशन है वो गलत हो जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगी, ठीक है। तो 6 + √2 क्या हो जाएगा, हमारा एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो की जो PDF चाहिए, तो मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे दे दूंगा, आप उसमें जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF मतलब होगा कि आपको इन जो पेजेज हैं इनकी क्लियर फोटो मिलेगी, आप पहले इन यहाँ देख लीजिए, फिर आपको अगर लिखना है, उतारना है, तो आप यहाँ से भी देख के भी उतार सकते हैं और वैसे देख के भी आप उतार सकते हैं, ठीक है। तो लाइक करिएगा वीडियो को, और क्या कहते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें ये प्रॉब्लम्स होती हैं, और पेपर में अच्छे तरीके से इनको कीजिए और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आपने ये वाला क्वेश्चन और यूक्लिड दोनों क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो, ठीक है। तो गाइज ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक्स अ लॉट।